मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कई बच्चों के द्वारा मुझसे ये क्वेरी की गई है, पूछा गया है कि क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध है, सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती, इसे बंद क्यों नहीं कर देती। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, उसको देखना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इन तीनों चीजों को अपराध घोषित कर दिया है। तो इससे सतर्क रहिए, डाउनलोड मत कीजिए, देखिए मत और किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी मत कीजिए। इसके बारे में पूर्व में स्थिति जो थी वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में मद्रास हाईकोर्ट का एक डिसीजन था, जिस डिसीजन को अब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बच्चों से जुड़े मुद्दे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को अगर वो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी को भेजते हैं, डाउनलोड करते हैं और इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपराध के दायरे में आ सकते हैं। यह आपको जानना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के एक मामले में 28 वर्ष के एक व्यक्ति ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने और डाउनलोड करने के कारण उसको पॉस्को का उल्लंघन माना गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी पलट दिया। ये धारा 14 तक मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट सीमित था, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, पॉस्को एक्ट। अब इसमें सेक्शन 15 भी कवर्ड कर दिया गया है। अपराधी यदि इस तरह के कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट को डाउनलोड करता है, देखता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है तो अपराध की श्रेणी में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कब्जे में रखना भी अपराध की श्रेणी में माना है, लेकिन भौतिक पोजीशन अगर मौजूद नहीं है तो स्थिति भिन्न हो सकती है। कंटेंट को नियंत्रित करने की शक्ति और उसका ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसा माना है। तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, रचनात्मक कब्जा, ऑनलाइन डाउनलोड, रिपेयर, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, रिपोर्ट करना ही होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का अभिमत है। सबसे पहला इसका अगर एग्जाम्पल हम माने, देखें, तो वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्रिएटिव तरीके से इंटरप्रेट किया है, वो इसको मॉडरेट कर सकता है, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकता है, इसलिए ऑफेंस माना है। कंटेंट अगर देखता है, इंटेंशन शेयर करता है, दूसरों को भेजता है, तो देखना, रखना और रिपोर्ट नहीं करता है तो जो ऑफेंस है। इसी तरह ये व्यक्ति ने बी को कोई लिंक भेजा, बी अगर उसको लिंक को देखता है, नहीं देखता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अथॉरिटीज को उसने नहीं बताया, लिंक को खोलते ही उसको कट कर दिया, वीडियो देख रहा है वो, तो ऐसी स्थिति में अथॉरिटीज को अगर नहीं बताया तो भी वो ऑफेंस होगा और उससे सजा हो सकती है। अनएनिमसली जो इस तरह का कोई क्लिक नहीं करना है, सूचना देना है तत्काल, तो इस तरह जटिलता इसमें बढ़ी है, रोकने में इसमें मदद मिल सकती है पक्ष में। इस तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना, पुलिस जुडिशरी के डिस्क्रिप्शन को बढ़ा दिया गया है। इस तरह कुल मिलाकर जो मद्रास हाई कोर्ट का पहले का फैसला था वो पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पोर्नोग्राफी कंटेंट को डाउनलोड करना, उसको देखना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना तीनों अपराध की श्रेणी में आता है। तो बच्चे सावधान हो जाएं, इस तरह की किसी चीज को, गलत चीज को ना देखें, ना डिस्ट्रीब्यूट करें, ना डाउनलोड करें। मेरा ऐसा सुझाव है। बाकी सरकार को इसको बैन कर देना चाहिए। वॉचिंग चाइल्ड पोर्न ए क्राइम, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अंडर पॉक्सो सुप्रीम कोर्ट। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इस तरह रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना और देखना तीनों अपराध की श्रेणी में आता है, ये मेरा अभिमत है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए, इस तरह के झंझट में मत पड़िए। और मैं इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियां आपको दे रहा हूं। कई बच्चों के पूछने के कारण ये वीडियो स्पष्ट तौर पर मैंने सुप्रीम कोर्ट के अभिमत के तौर पर बनाया है। और अभी भी कुल मिलाकर इसको देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डाउनलोड करना ऑफेंस की श्रेणी में आता है। ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।